तो क्रिकेट क्रॉनिकल्स विद चंद्रेश पे आप सबका स्वागत है। दूसरा दिन का खेल समाप्त हो चुका है और भारत बहुत पीछे है इस टेस्ट मैच में इस वक्त। और इसका पूरा पूरा श्रेय जाता है जेमी स्मिथ और ब्राइडन कार्स को। जिस तरह से इन दोनों ने बल्लेबाजी की, उन्होंने भारत को पूरी तरह से इस टेस्ट मैच से बाहर कर दिया है। और आई थिंक दैट आपको समझना चाहिए कि वो जो पार्टनरशिप थी, दो जो ब्राइडन कार्स और जेमी स्मिथ के बीच में हुई, वो करीबन 19 ओवर चला वो। और उन्होंने दोनों ने मिलकर 84 रन जोड़े न 8वें विकेट के लिए। और वहीं पर जो है मैच के ऊपर जो पकड़ बना था भारत का, जो शुरुआत जबरदस्त हुआ था। जसप्रीत बुमराह ने जबरदस्त गेंदबाजी की और 3 फटाफट विकेट निकाले उन्होंने, जिसमें उन्होंने पहले जो है बेन स्टोक्स को चलता किया और उसके बाद जो रूट को चलता किया और क्रिस वोक्स को चलता किया। पर उसके बाद जो है पूरी तरह से भारत की टीम पिछड़ गई इस टेस्ट मैच में। और उसमें बीच में ये भी हुआ कि जैसे ही वो जेमी स्मिथ आए, 5 रन पर उनको केएल राहुल ने जीवन दान दिया। एक खराब कैच ड्रॉप किया और आसान कैच ड्रॉप किया। और उसके बाद क्या था, उसके बाद तो मतलब एक वन साइडेड अप्रोच था। क्योंकि इंडिया के कप्तान जो थे शुभमन गिल, वो कहीं ना कहीं सोने चले गए थे, क्योंकि वो जेमी स्मिथ के लिए फील्ड खोल देते थे और ब्राइडन कार्स के लिए फील्ड अंदर आता था। ब्राइडन कार्स भी चौका मारता था और जेमी स्मिथ अपने हिसाब से रन बनाता था क्रिएटिव अप्रोच के साथ। और इंडिया जो है उस मैच में पीछे 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 होता गया। तो लंच पूरी तरह से इंग्लैंड के नाम गया उस जबरदस्त प्रदर्शन के बावजूद। इंग्लैंड बुमराह के प्रदर्शन के बावजूद। और उसके बाद लंच के बाद फौरन जेमी स्मिथ आउट हो गए और उसके बाद जोफ्रा आर्चर भी जल्दी आउट हो गए। और फिर आखिरी विकेट में 17 रन जोड़े, पर उसमें भी 2 मौके बने जो ब्राइडन काश ने दिए। दोनों मौके गवा दिए इंडिया ने। एक आकाशदीप ने डीप में और उसके बाद एक ध्रुव जुरेल ने कैच पकड़ा नहीं, कैच लपका नहीं सिराज की गेंदबाजी पर। ऐसा लग रहा था आज सारी कायनात जो है सिराज के खिलाफ थी। और बहुत ही ज्यादा लचर ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस था आज इंडिया का। और इसका पूरा पूरा श्रेय जाता है अपने कप्तान शुभमन गिल के नाम, क्योंकि उन्होंने जो है और ये ट्रेडिशनली हुआ है इंडिया के साथ। जब से इंडिया टेस्ट क्रिकेट खेलना शुरू किया 1932 में, तब से हमने देखा है कि इंडिया जो है टेल को रन बनवाती है। और जिस तरह से इस सीरीज में हुआ है, पहले टेस्ट मैच में टेल को रन बनवाया, टेस्ट मैच हाथ से गया। इस मैच में टेल से रन बनवाया, टेस्ट मैच अभी भी एक डामाडोल स्थिति में है। जो टीम 320 पर सिमट जाना चाहिए था, वो 387, 60-70 रन एक्स्ट्रा बनवाया आपने टेल को रन बनवाकर। और इंडिया के कप्तान जो है हमेशा टेल के साथ, अगर कोई रेगुलर बल्लेबाज होता है तो रेगुलर बल्लेबाज को फील्ड खोल देते हैं और जो टेल होता है उसके लिए फील्ड अंदर लाते हैं। वो चौथे गेंद पर रन बनाता है। वो हर ऐसा आप एक संदेश देना चाहते हो अपोजिंग टीम को कि हम दोनों में से सिर्फ एक को आउट करना चाहते हैं। और या तो आपके पास ऐसा आउट एंड आउट तेज गेंदबाज हो, जैसे शोएब अख्तर हो, ब्रेट ली हो, उस तरह से माइकल होल्डिंग हो, तो फिर ठीक है। या आपके पास शेन वॉन जैसा एक लेग स्पिनर हो जो जबरदस्त गेंदबाजी कर सके, या मुरली जैसा एक गेंदबाज हो जो जबरदस्त गेंद कर सके और टेल को सफा चट कर सके। जसप्रीत बुमराह एक अकेले हैं, वो जब तक गेंदबाजी करते हैं वो थक जाते हैं। आपके पास कुलदीप यादव का विकल्प मौजूद नहीं है। और आपने तो मतलब जब वॉशिंगटन सुंदर को गेंदबाजी कल दी थी, आज उन्होंने दी ही नहीं। जसप्रीत बुमराह ने सबसे ज्यादा गेंदबाजी की, 27 ओवर में 74 रन देकर 5 विकेट निकाले। आकाशदीप पता नहीं इस टेस्ट मैच में बहुत थके थके से लग रहे थे। वो 23 ओवर में 92 रन दिए उन्होंने। सिराज ने 23.3 ओवर डाले, 85 रन दिए और 2 विकेट निकाला। वो आराम से 2 और विकेट निकाल सकते थे। और नीतीश कुमार रेड्डी ने 17 ओवर डाले, 62 रन देकर 2 विकेट निकाले। जो पहले ओवर में निकाला उन्होंने, जडेजा ने 12 ओवर में 29 रन देकर 1 विकेट निकाला। और सुंदर को आज गेंदबाजी देना भूल गए कप्तान। तो कहीं ना कहीं ये मतलब ये आपकी स्ट्रैटेजी गलत है। आप अपनी बल्लेबाजी को चक्कर में आप अपनी गेंदबाजी को कमजोर कराते हैं। मुझे पता है सब लोग कहेंगे पिछला टेस्ट मैच जीता है, पर टेल को आउट करना ऐसे क्लोजली फॉट सीरीज में बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर आप ये नहीं कर पाते और मैं मेरे ख्याल से ये बहुत ही ज्यादा मतलब एक लचर परफॉर्मेंस था इंडिया की तरफ से। आपने टेल से रन बनवाया, ये बहुत आपने गलत ये अप्रोच था आपका, जिसकी वजह से आपको बहुत दिक्कत होने वाली है। इस टेस्ट मैच में बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है। वो 60-70 रन बहुत भारी पड़ने वाला है भारत को, बहुत ज्यादा भारी पड़ने वाला है।
और ये मतलब हमें कम लगता है, पहले टेस्ट मैच में भी आपने रन बनवाया, पिछले टेस्ट मैच में भी आपने जेमी स्मिथ से और हैरी ब्रूक से 303 रन बनवाया। वो अंत में जाकर आपको भारी नहीं पड़ा, बट फिर भी आपको समझना चाहिए ये बहुत भारी पड़ेगा भारत को, ये जो रन बनवाया आपने उनके टेल से। तो जवाब में जब बल्लेबाजी करना शुरू किया भारत ने, यशस्वी जायसवाल दूसरे ही ओवर में आउट हो गए, और आर्चर की जो रफ्तार है ना, वो काम आ गई। आर्चर जो रफ्तार से गेंदबाजी कर रहे थे, जबरदस्त गेंदबाजी की उन्होंने, 10 ओवर डाले, 22 रन देकर एक विकेट निकाला। क्रिस वोक्स ने 13 ओवर में 56 रन देकर एक विकेट निकाला। एक जबरदस्त गेंदबाज, एक साझेदारी हुई वहां पर करुण नायर और केएल राहुल के बीच में 61 रनों की। मुझे पता है सब लोग कहेंगे करुण नायर ने फिर एक बार एक मौका गवा दिया, पर उन्होंने नंबर 3 पर आकर 40 रन बनाए, पारी को संभाल के रखा, थोड़ी रफ्तार दी पारी को, और वो 4 चौके मारकर वो एक बार आउट दिए गए थे, फिर रिव्यू कराया और बाल बाल बच गए, और रिव्यू में पता चला कि नॉट आउट थे। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो यहाँ पर जो है केएल राहुल डटे हुए एक जगह पर, उन्होंने पारी को संभाले हुए 113 गेंदों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, पर कप्तान शुभमन गिल 33 रन की साझेदारी की उन्होंने तीसरे विकेट के लिए, और जेम्स स्मिथ ने उनको कैच आउट कर दिया कॉट बिहाइंड क्रिस वोक्स की गेंदबाजी पर, और क्रिस वोक्स जो के लिए जेम्स स्मिथ स्टंप्स के पास खड़े हुए थे। जबरदस्त कैच थी वो जेम्स स्मिथ द्वारा, और जबरदस्त गेंदबाजी थी। कुल मिलाकर देखे, बेन स्टोक्स ने एक विकेट निकाला, और क्या कैच पकड़ा यार जो रूट ने पहले स्लिप पर, करुण नायर का बेहतरीन कैच, दुनिया के सबसे ज्यादा कैच लेने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं टेस्ट क्रिकेट में। उन्होंने 37वां शतक भी लगाया आज पहली गेंद पर चौका मारकर, और आज का दिन उनके नाम रहा पूरी तरह से। स्टोक्स ने एक विकेट निकाला, वोक्स ने एक विकेट निकाला, और आर्चर ने एक विकेट निकाला और अभी क्रीज पर केएल राहुल बने हुए हैं और उनके साथ ऋषभ पंत बने हुए हैं। उन दोनों ने मिलकर 38 रन जोड़े हैं चौथे विकेट के लिए। पर भारत की पारी बहुत ज्यादा डामाडोल है, बहुत ज्यादा डामाडोल है, क्योंकि इसके बाद नीतीश कुमार रेड्डी और उसके बाद जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर, पूरा दिन कल बल्लेबाजी करना पड़ेगा, तब जाके आप इंग्लैंड के आगे जा पाएंगे। इंग्लैंड के लिए वो जो 8वें विकेट की साझेदारी है, वो मेरे ख्याल से 70-80 रन ज्यादा बने हैं, जिसकी वजह से इंडिया पीछे इस टेस्ट मैच में। अगर आपने कल कम से कम 2 सेशन बैटिंग नहीं किया या उससे ज्यादा बैटिंग नहीं किया, भूल जाइए इस टेस्ट मैच को। आपको क्या लगता है? वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ नोटिफिकेशन की घंटी बजाइए।